मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे, रोता खात्मा हो गया, किंतु तुम्हारा क्यों कठोर आत्मा हो गया। मेरी हालत देखो मेरे भैया, ऐसी गहरी नींद सो रहे हैं, मैं तो करवट लेते हैं और न किसी बात का उत्तर देते हैं। मेरे वीर, तुमको की दुष्ट नजर खा गई, आ गई। महाराज कुछ धैर्य धरो, रोने को कौन नहीं रो सकता, क्योंकि लक्ष्मण इस प्रकार लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकते। मैं मानता हूं कि इनके शरीर पर गांवों का कोई हिसाब नहीं, किंतु शुक्र है लक्षण कुछ अधिक खराब नहीं, इसलिए सोच समझकर इनका इलाज कीजिए और इस रोने धोने को जाने दीजिए। इसका इलाज और कैसी दवाएं, लक्ष्मण जगान पे नहीं उठाए। अन्नाई मेघनाथ चल गया और तू लक्ष्मण को मारकर जिंदा निकल गया। कमक रावण, अब तेरे घर के दीपक जल गए, काल के दूध तेरे सिर से टल गए। मेरी तू भजता तेरे बहादुरी बढ़ा गई, सारी सीता अपने छुटकारे की आस छोड़ और रावण की कैद में अपने जीवन के दिन तोड़। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का बहुत कुछ मशहूर हूँ, तो मैं अपने भाग्यहीनता से मजबूर हूँ। जाओ जाकर अपना राज संभालो। मेरे वीर भाई, मेरे बहादुर भाई, मेरे दाएं बेटा बेटांगन, तो मेरे दादा के साथ अपने राजधानी जाओ, राज कार्यों में हाथ बचाओ। जिस प्रकार तुम्हारे चाचा कहे उनका हुक्म मानना। प्यारे विभीषण, मैंने तो आपको वचन दिया था, अर्थात लंका का राज्य दिलाने का वादा किया था, उसको मैं पूरा करने से लाचार हूँ। जिसके लिए
का संस्कार हो। मेरे भाई उठो मेरे प्रिय लक्ष्मण, मेरे दाएं भुजा। मैं कल से आश्रम बाहर रहा हूँ। महाराज मुझे व्यर्थ लज्जित मत कीजिए। चूल्हे में पड़े राज और भाड़ में पड़े लंका। यदि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएं, तो एक लंका क्या 1000 लंका इनके सिर के कदमों में लिख दो। कौन खड़ा है? भगवान आखिर पर इंसान अच्छा, आप ये तस्वीर ले आए। भाई रोते क्यों हो? 6.5 मिनट की परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई, इसमें किसी का क्या दोष है? जोड़ है जोड़ मेरी बुरारत सो गई। भगवान मैं गलती खा गया था और राक्षसों के धोखे में आ गया। कह लीजिए तलवार और मेरा भी झगड़ा निपटा दीजिए और मुझे भी लक्ष्मण के बराबर लेटा दीजिए। महाराज युद्ध में मरना मारना तो मामूली सी बात है, किंतु यो स्त्रियों की भांति रोना बिल्कुल वाहियात है। आप धैर्य रखें और हम लक्ष्मण जी का इलाज करेंगे और निस्संदेह ही विभीषण लंका पर राज करेंगे। हाय अफसोस, मेरा रोना चिल्लाना बिल्कुल फिजूल हो गया। तू मुझको बिल्कुल भूल गया। भगवान मेरा आपसे कुछ निवेदन करना छोटा मुंह बड़ी बात है, क्योंकि मेरी आपके सामने बोलने की भी औकात नहीं। जिसकी बुद्धि केवल खाने और खेलने कूदने की है, यह काम जो आप कर रहे हैं हमारे जैसे बच्चों का था। हम तो धीरज किए बैठे हैं और आप आने भर रहे हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, किंतु मैं क्या करूं? मेरी तबीयत मेरे अधीन नहीं है। इस माँ कहानी ने मेरे दिल को बिल्कुल हिला दिया। अरे लक्ष्मण उठो मेरे भैया, मेरे बहादुर भाई, मैं कर्जे पुकार रहा हूँ। तुझे मेरी दुखी घोषणा में उठो, आंखें खोलो, कुछ तो मुझसे बोलो, मुझे भैया कहकर पुकारो।